किसी सत्संगी ने पूछा है कि कई साल से नाम जप रहा हूं, अंतर में कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, बताओ मैं क्या करूं। प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि अब तो मैं मृत्यु की सेज पर हूं, सारी आयु जी ली, अब ऐसा लगता है कभी भी प्राण निकल सकते हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी न कभी शब्द धुन सुनी, न शब्द का प्रकाश देखा। अच्छा, ये प्रश्न उस एक सत्संगी के हैं या हम सभी के हैं? विचार करोगे तो पाओगे ज्यादातर हम में से लोग ऐसे ही हैं जो वर्षों से नाम जप रहे हैं, ना उन्हें अंतर में कभी शब्द धुन सुनाई दी, ना ही उन्हें अंतर में कभी शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। तो भाई फिर गुरु का सूक्ष्म स्वरूप क्या दिखाई देगा? अच्छा, हम विचार क्यों नहीं करते कि कहाँ छूट रहा है कुछ ऐसा जो हमें गुरु का ये सूक्ष्म स्वरूप या जो शब्द धुन या शब्द का प्रकाश, हम उसे क्यों नहीं देख पाते, हम उसे क्यों नहीं सुन पाते? ऐसा अनुभव आपने अनुभव किया होगा जब नाम दान लेकर बाहर निकले तो बहुत सारे लोगों ने आपको नमस्कार किया होगा, आपने भी उन्हें नमस्कार किया होगा। ऐसा लगा जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा है, आपका स्वागत किया जा रहा है, जैसे आप एक नए जन्म में प्रवेश किया है आपने। ये बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। लेकिन जब घर जाकर आप मेहनत करते हो, ये नाम का सुमिरन करते हो, तो आप पाते हो कि भाई कुछ परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा। कैसा परिवर्तन? जैसे नाम जप रहे हैं और हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। हमारा ध्यान उस समय गुरु के स्वरूप की बजाय जैसे पहले दुनिया में विचरता था वैसे ही विचर रहा होता है। जितनी देर का भी सुमिरन किया, उठे तो खुद वैसे के वैसे ही अपने आप को पाया, कोई परिवर्तन नहीं देखा अपने अंदर। और सोचा चलो शाम को बैठेंगे, हो सकता है शाम को कुछ परिवर्तन आए। शाम बैठते हैं तब भी कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं आता, बैठे बैठे सो और जाते हैं। गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, पीठ आगे की ओर झुक जाती है, बहुत से लोग तो लुढ़क भी जाते हैं। अब विचार किया कि अभी तो शुरुआत है, थोड़ी और मेहनत करते हैं। 15 से 20 रोज किया तब भी वही पाया। अब ये 15 से 20 रोज आज देख लो कई वर्षों में बीत गए हैं, पर ऐसा ही होता आ रहा है कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंतर में, ना ही अंतर में हमें कुछ सुनाई दे रहा है। और जैसे कल नाम का सुमिरन करने बैठते थे तब हमारा चित्त संसार में विचरता रहता था, वैसे ही आज भी वो गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। वो आज भी संसार का चिंतन ही करता रहता है। अब शुरुआत करते हैं कि किस तरह से अंतर में कुछ दिखाई दे, अंतर में कुछ सुनाई दे। तो उसकी शुरुआत अंतर से ही करें। जो सुबह सुमिरन करते हैं, शाम आते आते वो सारा सुमिरन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि सारा दिन मन माया में जो लिप्त रहता है। मैं कहता हूं शाम से ही शुरुआत करते हैं कि जब घर आए शाम को तो भोजन किया, उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करने की कोशिश करो, और फिर देखो कि 10-15 दिन के अंदर कुछ बनता है। सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठो, नाम जपने की बजाय ध्यान मुद्रा में बैठो और ध्यान में यानी कि शिव नेत्र पर गुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करो, यानी कि गुरु के दर्शन करने की कोशिश करो। इसी शरीर के जो सामने गुरु बैठे हैं, इसी शरीर के उनकी आंखों का और उनके ललाट का दर्शन करो। जितनी देर कर सकते हो उतनी देर दर्शन करो। यह नाम जपने की कोशिश ना करना। स्वाभाविक तौर पर नाम अपने आप आ रहा है तो आने दो, वैसे नाम जपने की कोशिश ना करो। गुरु के स्वरूप को अपने दिल के भीतर लाने की कोशिश करो। इस आज्ञा चक्र पर गुरु के जी भर के दर्शन करो। जितना कर सकते हो उतना करो। अगर शरीर थका हुआ है
मन थका हुआ है, बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, लेटे लेटे भी करो, लेकिन जितना ज्यादा हो सके गुरु के दर्शन करो। लोग क्या करते हैं, नाम जपना शुरू कर देते हैं और गुरु के स्वरूप के दर्शन उन्हें अंतर में दिखाई नहीं देते। तो मैं कहता हूं गुरु के दर्शन करो, नाम का सुमिरन बाद में करना, पहले गुरु के दर्शन करो, जिससे गुरु का स्वरूप अंतर में पूरी तरह से बस जाए। अब ये तो ऐसे हुआ ना कि गुरु का स्वरूप तो आया ही नहीं और हम नाम का सुमिरन करना शुरू कर देते हैं, तो ये हुआ कि गुरु को ऊपर ही ऊपर हम नाम जप रहे हैं, अंतर में गुरु है ही नहीं। अंतर में फिर क्या है, संसार की माया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे बड़ी बारीकी से समझो कि गुरु के दर्शन करो। शाम को जब घर आओ, जैसे ही फ्री हो बैठ जाओ, ज्यादा सर पर बोझ देने की जरूरत नहीं है। ध्यान में गुरु के स्वरूप को लाओ, गुरु के ललाट को देखो, गुरु की आंखों को देखो। उसमें भी अपनी नुक्ताचीनी करने न लग जाना कि गुरु की आंखें ऐसी दिखाई दे रही हैं, गुरु ने सर पर टोपी डाली हुई है या पगड़ी डाली हुई है, ये सब बातें नहीं। सिर्फ गुरु के दर्शन करने हैं जी भर के। जब तक जी भर के दर्शन करने हैं, जब तक हमारा मन में पूरी तरह से गुरु का स्वरूप ना बस जाए। अब जैसे सुमिरन करते समय हमारी पीठ आगे की ओर झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है, हम थके हुए होते हैं, तो मैंने कहा कि थके हुए हो तो लेट जाओ, लेट के करो। अच्छा वो लोग सुने जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, वो लोग जिस तरह भी कर सकते हैं वैसे करें। चाहे लेटे हैं तो लेटे लेटे करें, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ के करें। ध्यान रखिए, चूंकि बहुत समय से नाम जप रहे हैं आप लोग, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है तो इसका पूरी तरह से एक ही मतलब निकलता है कि आप सिर्फ गुरु के नाम को ऊपर ही ऊपर जप रहे हैं और कुछ नहीं। अंतर में जब गुरु का स्वरूप पूरी तरह से बस जाए, फिर आगे क्या करना है मैं आगे समझाऊंगा। पहले ये बात अच्छी तरह से समझें, अपने ध्यान को मेरे सत्संग के साथ जोड़ें। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ये शाम से ही करें, ठीक है। जो लोग नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, थक के आते हैं तब करें। यदि जो लोग घर पे ही रहते हैं, वृद्ध हैं, रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो शाम से ही शुरू कर सकते हैं। और कोई बीमार है तो लेटे लेटे बड़े आराम से गुरु के स्वरूप को देखना है, दर्शन करने हैं गुरु के, ये समझ लीजिए। और जी भर के दर्शन करने हैं, बगैर गुरु के स्वरूप के चाहे कितना भी नाम जपो। तमोगुण और रजोगुण ये हमारे अंतर में ही बसे रहते हैं, कभी भी सतोगुण हमारे अंदर नहीं आता। लेकिन जब गुरु का पवित्र स्वरूप हमारे शरीर में बस जाता है, यानी हमारे अंतर में गुरु के दर्शन होने लगते हैं, तब ये दोनों विकार निकल जाते हैं, केवल सतोगुण अंदर रह जाता है। जैसे कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, वो दिल का हुजरा अब साफ हो गया। ये दिल का हुजरा शाम से, रात्रि से ही साफ करने की आवश्यकता है। मैं रात्रि से शाम से क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो, अभ्यास करोगे शाम से, रात्रि से, तो जब सुबह उठोगे तो सबसे पहले गुरु के दर्शन करते ही उठोगे। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये आप समझने की कोशिश करें। किसी भी पुस्तक को आप खंगाल के देख लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कहीं ये बात नहीं लिखी होगी। मैं दावे से कहता हूं कि रात्रि में गुरु के दर्शन करते हुए लेटो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सो, तो सुबह जब उठोगे गुरु के दर्शन करते ही उठोगे। गुरु का स्वरूप अंतर में बसा होगा। जो लोग कहते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 3 दिन कर लो। चौथे दिन जब सुबह उठोगे तो गुरु का स्वरूप दिखाई देगा।
3 सालों से 30 वर्षों से मरने जा रहा हूं, अब तक नहीं दिखाई दिया। मैं उनसे कहता हूं 3 दिन कर लो, चौथे दिन गुरु का स्वरूप सुबह उठते ही दिखाई देगा। सबसे पहली बात। और क्या होगा? जैसे ही सुबह, चाहे रात्रि के तीसरे पहर उठो, चाहे उसके बाद 6 बजे, 5 बजे, 6:30 बजे, जब भी उठो और सुमिरन करने बैठोगे तो ये सुमिरन कैसा होगा? सच्चा सुमिरन होगा। सच्चा सुमिरन। 3 घंटे बैठते हो सुमिरन करने, 2.5 घंटे बैठते हो, 2 घंटे बैठते हो, 1 घंटे बैठते हो, मैं कहता हूं आधा घंटा ही बैठ लोगे तब भी ये तुम्हारा सुमिरन सच्चा होगा। अब जो लोग सुमिरन कर रहे हैं वो लोग बुरा मान जाएंगे, क्या हम गलत सुमिरन कर रहे हैं, हमारा सुमिरन सच्चा नहीं है। भाई बुरा मत मानना, वाकई में सच्चा नहीं है। सच्चा सुमिरन का मतलब है जिस नाम को जप रहे हो उसी नाम के साथ गुरु के दर्शन भी करो। गुरु के दर्शन होते नहीं है, नाम जपते नहीं हो, रटते हो। इसीलिए ध्यान संसार की आसक्तियों में उलझा रहता है। सच्चा सुमिरन गुरु के स्वरूप के साथ नाम जपते रहते हो और गुरु के सुंदर मनोहारी रूप का दर्शन करते रहते हो। उनकी आंखों के दर्शन करते करते ही सोए, उनके ललाट का दर्शन करते करते ही उठे। अब सुमिरन करने बैठे हो तब भी उनके ललाट, उनकी आंखों का ही दर्शन कर रहे हो। कैसे मन 9 द्वारों के जरिए बैरमुखी हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा भाई, मैं दावे से कहता हूं नहीं होगा। अभी तक वो गूढ़ रहस्य आपको किसी ने नहीं समझाया जिसे समझाना चाहिए था, क्योंकि समझा यह जाता है कि आप लोग बुद्धिमान हैं, काफी समय से सत्संग सुन रहे हैं, सुमिरन भजन कर रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे। हकीकत तो यह है कि जब ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि इतने समय से नाम जप रहे हैं और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे क्या करें? अभी मैंने आपको सिर्फ गुरु के स्वरूप के साथ मन को जोड़ने की बात कही है, केवल देखने के विषय में। अभी सुनने के विषय में नहीं बताया, वो भी बताऊंगा। आप सुमिरन की साथ साथ जब गुरु का स्वरूप देखोगे तो मन गुरु के स्वरूप के साथ टिका रहेगा। यह हुआ देखने का काम। अब जैसे मैंने समझाया, आपको बताया कि कुछ जो लोग कहते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, अब वो क्या करें? तो उसी फिर दोबारा पीछे आ जाओ, उसी शाम से, जिस शाम से आप गुरु के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, नाम का जप नहीं रहे हैं, केवल गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं बैठे बैठे। जब तक बैठना है, जब तक नींद ना आ जाए। जो खाना ना तो खा लिया है ना, आराम से जब नींद आ जाए सो जाओ। जो लोग लेटे लेटे देख रहे हैं वो भी केवल गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। अभी सुनने के विषय में नहीं बताया, अब मैं सुनने के विषय में भाई साथ साथ बता रहा हूं। अब सुरत धुन साधना, ये आपने पहली बार सुना होगा, सुरत धुन साधना। अब आत्मा को धुन के साथ जोड़ना है। कौन सी धुन? जो शब्द से उपजती है। अब यहां शब्द तो जप नहीं रहे हो, केवल गुरु के स्वरूप को देख रहे हो, केवल गुरु के पवित्र स्वरूप को देख रहे हो। यहां धुन का तो मतलब है ही नहीं, केवल स्वरूप का मतलब है। लेकिन जब शांति चित्त होकर पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की बजाय केवल ये स्वरूप जो सामने है इसके साथ एकाकार स्थापित कर रहे हो, तो अपने आप एक धुन प्रकट होती है, अपने आप। दूसरे दिन ही आपको समझ आ जाएगा, दूसरे दिन ही। और जो लोग बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वो तो बहुत जल्दी ही सुन लेंगे, शायद पहले दिन में ही उन्हें सुनाई दे जाए। तो जब वो गुरु के स्वरूप को देखेंगे तभी इस स्वरूप के साथ
एक बहुत